आखिरी सफ़र एक ऐसा राज जो मौत के बाद खुला। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो इंसान अपनी पूरी उम्र सीने में दबाए रखता है, ना किसी से कहता है ना किसी को बताता है। लेकिन मौत बड़ी अजीब चीज़ है जो हर पर्दा हटा देती है और हर राज खोल देती है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी मौत के बाद पूरा गांव सन्न रह गया, क्योंकि जो सच सामने आया वो सबकी सोच से बहुत बड़ा था। पहला हिस्सा, एक खामोश इंसान। गांव के एक कोने में हाफिज अब्दुल मजीद नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। ना किसी से ज़्यादा बोलता, ना किसी के घर आता जाता। लोग उसे अजीब समझते थे, कहते थे ये अपने में ही मस्त है। वो दिन का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में बिताता, पुराना कुरान पढ़ता और फिर अपने छोटे से कच्चे मकान में लौट आता। गांव वाले उसके बारे में बस इतना जानते थे कि वो कई साल पहले शहर से यहाँ आकर बस गया था और उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे। दूसरा हिस्सा, मौत की खबर। एक सर्द सुबह मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया, भाइयों, हाफिज अब्दुल मजीद का इंतकाल हो गया है। पूरा गांव जनाजे में शामिल हुआ, क्योंकि चाहे लोग उसे कम जानते थे लेकिन इज्जत सब करते थे। जनाजा उठा, कब्र खोदी गई और दफन कर दिया गया। बस सबको लगा कहानी यहीं ख़त्म हो गई। तीसरा हिस्सा, ताले वाला कमरा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। दफन के बाद गांव के सरपंच ने कहा उसके घर का ताला खोलना होगा, देखना होगा अंदर क्या है। चाबी तो किसी के पास थी नहीं। मजबूरी में ताला तोड़ा गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी फटी रह गई। कमरे में ना कोई कीमती सामान था, ना पैसा। बस दीवार पर लगे थे पुराने अखबार के पीले पन्ने और कोने में रखा था एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक। चौथा हिस्सा, संदूक का राज। संदूक खोला गया। अंदर पुराने कपड़े के नीचे रखी थी सैकड़ों चिट्ठियाँ। हर चिट्ठी के ऊपर लिखा था उसके लिए, उसके बेटे के लिए, उसके माँ बाप के लिए। किसी पर नाम नहीं था, बस रिश्ते लिखे थे। गांव के लोग एक एक करके पढ़ने लगे। पहली चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कभी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने तुम्हारी स्कूल की फीस भरी थी, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे अब्बू अफोर्ड नहीं कर सकते। पांचवा हिस्सा, छुपा हुआ फरिश्ता। लोग हैरान थे। हर चिट्ठी में किसी ना किसी के लिए मदद की कहानी थी। किसी का इलाज कराना, किसी का कर चुकाना, किसी के लिए चुपके से राशन भेजना। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने कभी किसी को अपने नाम से मदद नहीं दी। वो हमेशा किसी और के हाथ से भेजता था ताकि किसी को पता ना चले। छठा हिस्सा, आखिरी चिट्ठी। संदूक के नीचे सबसे आखिरी चिट्ठी पर लिखा था इस गांव के लिए। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे गांव वालों, शायद मैंने कभी तुमसे दोस्ती नहीं निभाई, शायद मैं हमेशा दूर दूर रहा, लेकिन ये दूरी सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हारे सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। मुझे डर था कि वहीं मैं रिया यानी दिखावा का शिकार ना हो जाऊं। आज मैं जा चुका हूं, लेकिन मेरी दुआ है तुम सब भी किसी की मदद करो, बिना उसका नाम जाने और बिना अपना नाम बताए। सातवां हिस्सा, गांव का बदलाव। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। अब वहां कोई गरीब भूखा नहीं सोता, कोई बच्चा फीस के बिना स्कूल से नहीं लौटता, क्योंकि सब ने तय किया हम भी अब मदद करेंगे, लेकिन बिना नाम के। और जब भी किसी को चुपके से मदद मिलती, लोग कहते हैं शायद हाफिज अब्दुल मजीद की दुआ अभी भी हमारे गांव के साथ है। अंतिम लाइन, जिंदगी का असली मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें, बल्कि ये है कि तुम्हारे काम तुम्हारे जाने के बाद भी किसी का सहारा बने। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करें अकरम वॉइस को, जहां पर ऐसे ही अल्फाज हमेशा मौजूद रहते हैं।